Hello guys, you are very welcome to my channel. Today we are going to study about Indian tribals, which are very important for all type of competitive examinations like SSC, Railway, DRDO, SSC MTS, SSC CGL. एक्चुअली आजकल ये जनजातियां वाले क्वेश्चन जो है ना रेलवे में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं बेसिस पे आज हम जनजातियों के बारे में स्टडी करेंगे और हम उन्हीं जनजातियों का यहाँ स्टडी करेंगे जो इम्पोर्टेंस है, जो एग्ज़ाम में काफ़ी आ रहे हैं। एक्चुअली पूर्वोत्तर क्षेत्र के जितने भी जनजातियां हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र कहने का मतलब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये क्षेत्र की जनजातियां हैं ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी जनजातियों के बारे में जान लीजिए कि जनजातियां आखिर कहते किसको हैं। तो जनजातियां वे लोग हैं जो अभी भी जंगल झाड़ियों में निवास कर रहे हैं, जिनका शायद अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास नहीं हो पाया है, तो वे सभी जनजातियां कहलाते हैं। हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में जनजातियां निवास कर रही हैं, तो उन्हीं जनजातियों के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे अधिक जो जनजातियां मिलती है हमारे देश में वो लक्षद्वीप में मिलती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। एक्चुअली लक्षद्वीप यूके का उपनिवेश था। उसके बाद आते हैं सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति मिलती है भारत में, तो वो सबसे ज्यादा भील जनजाति मिलती है। उसके बाद गोंड जनजाति मिलती है। गोंड एक्चुअली यूपी में पाया जाता है, भील सबसे ज्यादा एमपी में पाया जाता है। उसके बाद आता है कि सबसे प्राचीन जनजातियां कौन सी जनजाति है, तो सबसे प्राचीन जनजाति हमारे देश की वो जारवा जनजाति है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी जनजाति है, तो सबसे प्राचीन जनजाति आपकी जारवा जनजाति है। उसके बाद आते हैं अंडमान निकोबार के जनजातियों के बारे में। अंडमान निकोबार की जनजातियां भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से दो तीन जनजातियां काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ओंज जनजाति होते हैं, सेम्पेन एंड सेंटलिन। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये जनजातियां काफी एग्जाम में आजकल आ रही हैं। उसके बाद आ जाती है झारखंड। झारखंड में एक इम्पोर्टेंट जनजाति है जिसको संथाल कहते हैं। संथाल जनजाति, इसमें एक विवाह प्रथा है। इस संथाल जनजाति में एक विवाह प्रथा है। इस विवाह को बापला विवाह कहा जाता है। बापला विवाह कहा जाता है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। झारखंड में ही एक पर्व मनाया जाता है जिसको बोलते हैं सरहुल। इसको फूलों का त्योहार बोला जाता है। फूलों का त्योहार बोला जाता है। संथाल में एक जो काफी फेमस है, जिसमें सिद्धू कान्हू चांद भैरव जो क्रांतिकारी हैं, जो जनजातीय विद्रोह के सेनानायक जो थे, वे काफी इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो जनजातियां हैं, थारू जनजाति है, बुक्सा जनजाति है, जौनसारी जनजाति है। तो इसमें थारू जनजाति काफी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि थारू एक ऐसी जनजाति है जो दिवाली जो है ना, दिवाली जो है इसको शौक के रूप में मनाती है। दिवाली को शौक के रूप में मनाने वाली जनजाति, शौक के रूप में मनाने वाली जनजाति है। इसीलिए ये जनजाति काफी इंपॉर्टेंट है। और ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो दिवाली को शौक के रूप में मनाती है। आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनजाति गोंड जनजाति, खैरवाड़ जनजाति। खैरवाड़ जनजाति के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। ये कत्था बनाने का काम करती है, कत्था बनाती है। उसके बाद आ जाते हैं एमपी में भील जनजाति इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं राजस्थान में भील, मीना, ग्रासिया और मंगनियार जनजाति है। इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा।
उसके बाद गुजरात में आइए। गुजरात में भील, डाफर, टोडिया जनजाति मिलती है। मणिपुर में आइए। मणिपुर वाली जनजाति काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कुकी मैक की जनजाति है। फिर सिक्किम में आइए। सिक्किम में लेप्चा जनजाति मिलती है, भूटिया जनजाति मिलती है। ये दोनों जनजातियां आपको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ा एक मैप थोड़ा गलत तरीका से बन गया, इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो आपका अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार। यहाँ एक जनजाति निवास करती है जिसको बोला जाता है निग्रोटो। निग्रोटो यहाँ जनजाति इस क्षेत्र में जो निवास करती है, केरला वाला ये इस क्षेत्र में, वहाँ जो इसको बोला जाता है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, जिसको द्रविड़ परिवार भी बोला जाता है। द्रविड़ परिवार जो जानते हैं ना, दक्षिण भारत की जो है। और इस क्षेत्र में जो एक जनजाति पाई जाती है, जनजातियों का जो नामकरण हुआ है ना, यही सबसे हुआ है। जैसे यहाँ जो होता है मंगोलियाड, मंगोलियाड। और इस क्षेत्र में एक जनजाति का क्षेत्र है जो जिसको बोला जाता है नॉर्डिक। नॉर्डिक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है भाई, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अब मिजोरम की जनजातियां काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे मिजोरम एंड त्रिपुरा में जनजाति जो पाई जाती है वो लुसाई जनजाति है। ये काफी एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चंस। अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में डफला जनजाति काफी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति है। असम में अहोम और बोडो जनजाति है। बोडो जनजाति काफी इंपॉर्टेंट जनजाति है। ये जनजाति जो होता है अभी असम में अलग राज्य की मांग कर रहा है, बोडो जनजाति। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जनजाति है। जम्मू कश्मीर की जनजाति बकड़वाल जनजाति है। लद्दाख की चांगपा जनजाति है। दक्षिण भारत की टोडा जनजाति है। टोडा जनजाति एक्चुअली नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। इस नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। उसके बाद आते हैं मेघालय में। तो मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया जनजाति काफी इंपॉर्टेंट है। एक बिरहोर करके एक जनजाति है, बिरहोर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ की जनजाति है। एक आप इधर शायद पढ़े होंगे, गरासिया जनजाति, शायद राजस्थान में पढ़े होंगे। गरासिया जनजाति यह एक ऐसी जनजाति है जो नाच गा कर अपना जीविका चलाती है। नाच गा कर अपनी जीविका चलाती है। I hope you will feel better after watching this video. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।